सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के मिड टर्म एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि अभी आपके दिसंबर के अंदर जो इंटरनल एग्जाम्स होने वाले हैं, इनके अंदर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनकी आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपके ये जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं, ये कॉलेज की तरफ से होते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई सिलेबस जारी नहीं किया जाता। आपसे ये नहीं बोला जाता यूनिवर्सिटी की तरफ से ये 3 चैप्टर हैं, इनमें से ही क्वेश्चंस दो। आपका जो कॉलेज है, जो आपके टीचर हैं, वो कहाँ से पढ़ा रहे हैं। अब कई टीचर क्या करते हैं, पीछे से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कई टीचर आगे से पढ़ाते हैं। तो जो टॉपिक उन्होंने पढ़ाए होंगे, उन्हीं में से जो है वो आपका एग्जाम लेंगे। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट ये होता है, यानी कि जो मिड टर्म होता है ये ऐसे होता है ना। तो अभी मुझे नहीं पता कि आपके टीचर्स ने कौन सा सिलेबस आपको पढ़ा दिया है, कहाँ से कहाँ तक का पढ़ा दिया है। तो अगर आपके टीचर्स ने, जो भी मैं यहाँ पे सिलेबस की बात करने वाली हूँ, अगर इसके अलावा कुछ पढ़ाया है या फिर ये नहीं पढ़ाया है, कुछ और पढ़ाया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। उससे रिलेटेड भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊंगी। अभी के लिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर से लेकर के थर्ड चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, उनके बारे में। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने पहले ही आपको जो है क्लियर कर दिया है। अब अगर आपके टीचर ने कोई और सिलेबस पढ़ाया, जैसे कि उन्होंने कहीं बीच में से पढ़ा दिया सिलेबस को, कहीं पीछे से पढ़ा दिया, उस टॉपिक से वो जो है आपके क्वेश्चंस डालेंगे। तो आपको जो है वो टॉपिक जो पढ़ाए हैं उन्होंने, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देने हैं। मैं उनके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो क्वेश्चन निकल सकते हैं उन टॉपिक में से, वो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसी भी चैप्टर का जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है, क्रिटिकल एप्रिशिएशन होता है, क्रिटिकल समराइज जो होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तीनों एक ही चीजें हैं। कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन के अंदर आपसे घुमा फिरा करके पूछ लेता है कि इस चैप्टर का क्रिटिकल एप्रिशिएशन बता दो, इसका क्रिटिकल एनालिसिस बता दो। तो हम तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीदी यार, ये तो हमने तो क्रिटिकल एप्रिशिएशन पढ़ा था, ये क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है। नहीं, हमने तो क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ा था, ये क्रिटिकल एप्रिशिएशन क्या होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। आपको क्या करना है, इनको पढ़ के जाना है। किसी भी चैप्टर की बात कर लो, आपको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हर एक चैप्टर का क्रिटिकल एनालिसिस पता होना चाहिए। तो अभी जो ये 3 चैप्टर जैसे कि मैंने बात करी है, एन एलेगी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड की, ओड टू इवनिंग की, और जो आपका मदर्स वाला चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, इन तीनों चैप्टर्स की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो इनका जो क्रिटिकल एप्रिशिएशन है, क्रिटिकल एनालिसिस है, ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो भाई एक बार जो है इसको पढ़ के जाना। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि सीरीज आती है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज की सीरीज आती है, वो आप बाय कर लो, वो सबसे बेस्ट है। उसके अलावा अगर आपको सीरीज भी नहीं लेनी है, तो चैनल के साथ कनेक्ट हो जाओ। चैनल के ऊपर आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे हर एक टॉपिक के, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि पोइट की पर्सनालिटी कैसी है। आपने ये पोएम पढ़ी है, तो ये जो पोइट है आपको कैसा लगा, इसकी पर्सनालिटी आपको कैसी लगी, ये किस वे में बात करता है, इसका इंटरेस्ट क्या है, वो आपसे पूछ लेता है। तो आपको ये जो पोइट्स के बारे में नॉलेज होती है, जो राइटर्स के बारे में होती है नॉलेज, ये भी आपको आनी चाहिए कि ये कैसा राइटर है, इसने इस पोएम के अंदर कैसे अपने आप को दिखाया है, इसके थॉट्स क्या हैं, है ना, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं चैप्टर के। अब कई बार क्या होता है, जब भी हम कोई पोएम पढ़ते हैं, जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसके अंदर बोला जाता है कि जो पोइट है, ये जो राइटर है, ये एक ट्रांजिशनल राइटर है, ये एक रोमांटिक पोइट है, हमसे बोला जाता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपने ये वर्क पढ़ा इस राइटर का, इस पोइट का, तो आपको इस वर्क को पढ़ करके कैसे लगा कि ये एक रोमांटिक पोइट है, आपको कैसे पता चला कि एक ट्रांजिशनल पोइट है, इसके वर्क में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनको पढ़ करके आपको लगता है कि ये एक रोमांटिक पोइट है, या फिर ये एक ट्रांजिशनल पोइट है, या फिर ये एक नॉन रोमांटिक पोइट है, ये आपको कैसे पता चलता है इसके वर्क्स को पढ़ करके। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब आपका ये जो चैप्टर है एन एलेगी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है उसका मैं पिन कर दूंगी, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो को चेक कर सकते हो। और ये जो जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, इन सभी के आंसर जो है आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आंसर पिन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करो, उस वीडियो को देख लो, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है आंसर्स को देखने में। अब कई बच्चों को जो है आंसर्स खुद से बना करके लिखने होते हैं, तो वो जो है आंसर वाली वीडियो नहीं देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसलिए पिन नहीं कर रही हूँ। तो जिन बच्चों को इंटरेस्ट है, आंसर्स देखने हैं इन सभी क्वेश्चन के, वो जा करके वो वीडियो चेक कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। अब जो आपका ये ओड टू इवनिंग चैप्टर है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी अगर आपको समरी नहीं पता, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं पता, तो आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही नहीं सकते।
अब मैं यहाँ पर आपको डरा नहीं रही हूँ, दीदी आपको बिल्कुल भी नहीं डरा रही है भई। मैं आपको जो है रियलिटी दिखा रही हूँ, ठीक है? कि ऐसा होने वाला है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो आप इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। अब चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप खुद से जो है बताना कि आपको ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया, ठीक है? तो हमारे पास क्वेश्चन है, हू प्रिपेयर्ड द शेडवे कार फॉर द इवनिंग? किसने प्रिपेयर करी थी शेडवे कार? अब कई बच्चों को तो जो है इसका आंसर तो आया नहीं होगा, ऊपर से शेडवे कार का मतलब ही नहीं पता होगा। अब शेडवे कार क्या होती है बताओ भाई? नहीं पता, कईयों को नहीं पता होगा। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को भी नहीं पता, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता। अब शेडवे कार किसे बोलते हैं? तो रामायण महाभारत हम सभी ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो कोई और फिल्म वगैरह देखी होगी राजा महाराजा की, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो राजा महाराजा हैं वो रथ के ऊपर चलते हैं, रथ के ऊपर बैठ करके फिर कहीं जाते हैं। तो वो जो रथ होता है उसे बोला जाता है शेडवे कार, ठीक है? अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि जो इवनिंग है, जो शाम है, उसका रथ कौन प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए रथ कौन सजा रहा है, ये आपको बताना है। तो अगर आपने पोइम पढ़ी है, जिन बच्चों ने पोइम पढ़ी है उनको पता होगा कि जो इवनिंग का शेडवे कार है वो निम्स जो है प्रिपेयर करती हैं, वो एल्व्स प्रिपेयर करते हैं। अब निम्स और एल्व्स क्या होते हैं? तो जो परियां हैं, जो बोने हैं, वो क्या कर रहे हैं? शाम का रथ प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपने पोएम पढ़ी है तो। अब अगर नहीं पढ़ी है तो भई पढ़ लो, फिर से कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है यार चैप्टर को पढ़ना। ये जो आपका थर्ड सेमेस्टर है इसके अंदर अगर आप सोचो कि नहीं हम तो एक दिन पहले पढ़ कर के पास हो जाएँगे, तो नहीं हो पाओगे। आपको जो है शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी, और ये बात मैंने आपको तब भी कही थी जब मैंने आपको सिलेबस बताया था। तो प्लीज़ अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप लास्ट नाइट को देखोगे तो नहीं समझ में आएगा कुछ भी, ठीक है? तो अभी से थोड़ी-थोड़ी मेहनत करनी शुरू कर दो, ताकि आपको लास्ट में जा कर के बर्डन ना पड़े आपके ऊपर, ठीक है? तो ये जो पोएम है ये आप पढ़ लेना। अगर मेरी वीडियो देखनी है तो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है थर्ड सेमेस्टर की, इंग्लिश लिटरेचर थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अंदर आपको ये जो आपका पूरा सिलेबस है वो आपको सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा, सारे ही चैप्टर की समरी आपको वहाँ पे दिख जाएगी। तो अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो उस प्लेलिस्ट को देख लेना, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। अब बहुत से कमेंट आते हैं कि दीदी हमें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का ही पता नहीं है, तो कमेंट सेक्शन तो पता है सबको, तो उसके अंदर जो है मैं आपको लिंक पिन कर दूंगी, ताकि आपको ढूंढने में कहीं से ज़्यादा दिक्कत ना आए। और अगर मेरी वीडियो नहीं देखनी, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे दीदी से तो नहीं पढ़ना, तो किसी और की वीडियो देख लो, लेकिन देख के जाना। क्योंकि अगर वीडियो नहीं देखोगी, अगर समरी नहीं देखोगी, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी क्वेश्चन जो है ऊपर से ही जाएंगे, आपके सिर के ऊपर से ही निकलेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे इस बार। तो कोशिश करना कि नंबर अच्छे लाओ ताकि फेल ना हो, ठीक है? सप्लीमेंट्री का यहाँ पर जो है कोई सीन नहीं है, तो इस बार जो है नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे, और नंबर अगर अच्छे लाने हैं तो अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डज कॉलिंस डिस्क्राइब द चीयरफुल इवनिंग ऑफ स्प्रिंग? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये हमसे बोल रहा है कि जो विलियम कॉलिंस है उन्होंने जो स्प्रिंग सीजन की जो शाम होती है, बसंत ऋतु की जो शाम होती है, उसको कैसे डिफाइन किया है, उसने कैसे बताया है कि वो शाम कैसी होती है, उस टाइम पे कैसे होता है सब कुछ, ये उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है इसके बारे में हमें बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने जो है पोइम पढ़ी है तो आप अच्छे से जो है इनके आंसर्स दे सकते हो। अगर आपको इनके आंसर्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कम्युनिटी पोस्ट में सभी क्वेश्चंस के आंसर भी जो है डाल दूंगी। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज कॉलिंस मीन्स बाय टाइम हेलोड पाइल? टाइम हेलोड पाइल से कॉलिन का मतलब क्या था ये हमें बताना है। तो टोटल क्वेश्चन जो है आपको पोएम के अंदर से ही देखने को मिलेंगे, यानी कि पोएम के अंदर जो भी स्टेंजाज है उनमें से एक एक क्वेश्चन बन ही रहा है। सारे के सारे जो स्टेंजाज है पोएम के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से जो है ऑटो एवनिम के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को दिखाना बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप करके जाना। अगर आपको इनके आंसर्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं इनके आंसर जो है कम्युनिटी पर पिन कर दूंगी। अब बात करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर के बारे में। जो हमारा लास्ट चैप्टर है, यानी कि जो हमारा थर्ड चैप्टर है, उसका नाम है ऑन द रिसिप्ट ऑफ माई मदर पिक्चर। तो इसका सबसे जो फेमस क्वेश्चन है, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो यही है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑन द रिसिप्ट ऑफ माई मदर पिक्चर? ये जो आपका टाइटल है इसका मतलब क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा आपसे यहाँ पर इस चैप्टर की थीम पूछ सकता है, इस पोएम की थीम क्या है ये हमें बता दो। पोइट ने इस पोएम के थ्रू क्या कहने की कोशिश करी है वो बता दो। तो इस पोएम से ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, या फिर मदर को कैसे सिंबलाइज किया है
इस चैप्टर के अंदर पोएट ने, वो हमें बता दो। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको जो है इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे, ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर मैंने आपको थोड़ा बहुत भी गाइड किया है आपके मिड टर्म के लिए, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और एक और बात, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो के फर्स्ट में बोला था कि आपके जो टीचर्स हैं वो इस सिलेबस को अलग-अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। कोई आगे से पढ़ा रहा है, कोई बीच में से पढ़ा रहा है। किसी टीचर को लग रहा है कि ये जो चैप्टर है ये सिंपल है, तो इसको पहले पढ़ा देते हैं, तो कोई ऐसे पढ़ा रहा है। कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडलाइंस नहीं है कि मिड टर्म के अंदर इन चैप्टर को लिया जाएगा, इन चैप्टर से ही क्वेश्चंस बनेंगे। ऐसी कोई भी गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी ने नहीं दी है। तो आपके जो टीचर हैं वो अपने बिहाफ पे, जो उन्होंने सिलेबस पढ़ाया है उसके बिहाफ पे ही आपको मिड टर्म के क्वेश्चंस देंगे। इंटरनल एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वहीं से आएंगे जितना उन्होंने आपको पढ़ाया है। तो अगर आपको जो है ये चैप्टर्स नहीं पढ़ाए गए हैं, आपको कोई और चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपका सिलेबस बता देना जो कि आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया है अभी तक। मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिड टर्म एग्जाम इतने भी डिफिकल्ट नहीं होने वाले हैं। तो होप सो ये आपको समझ में आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूं। और एक और बात, जो बच्चे रेगुलर कॉलेज नहीं जाते, अब ज़रूरी नहीं है कि भाई नॉन रेगुलर बच्चे ही जो है कॉलेज नहीं जाते। कई बच्चे वहाँ पर रेगुलर हैं लेकिन वो फिर भी कॉलेज नहीं जाते। तो जो रेगुलर बच्चे हैं और कॉलेज नहीं जाते उनको तो पता ही नहीं कि सर ने क्या क्या पढ़ाया है। तो आपको जो है चैनल के साथ में कनेक्टेड रहना है। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो पढ़ के जाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो, और आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लव यू ऑल।